हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है। यहाँ पे दिया त्रिकोणमितीय अनुपातों, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं आप 6 होता है, जिसमें आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया है। यहाँ पे दिया एक नंबर में आपको साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी साइन को कॉट में बदल देना है, सेक को कॉट में बदल देना है, टेन को कॉट में बदल देना है। तो अब इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, जो आप एक बार में वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, कॉट ए को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कॉट ए बराबर, आप जानते हैं कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटा लंब होता है। तो आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कॉट ए के नीचे ए क्या होता है, छिपा रहता है, बीच में हमारा बराबर यानी इक्वेशन एम एस एच बराबर आर एस एच, यानी कॉट ए बराबर बी और एक बराबर पी, यानी आधार हमारा कॉट ए हो जाएगा, लंब हमारा एक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आधार बी यानी कॉट ए हो जाएगा और लंब हमारा हो जाएगा एक। तो जब हमारे पास आधार और लंब है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण आसानी से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए इसको निकाला जाए। यहाँ पे लिख देंगे हम, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर यानी h बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर एक का स्क्वायर प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर वन, एक का वर्ग आपका 1 हो जाएगा, कॉट ए स्क्वायर का हो जाएगा कॉट ए स्क्वायर ए। यानी हम लोग के पास यहाँ पे देखिएगा आधार है, लंब है और यहाँ पे हम लोग को मिल गया कर्ण, यानी हम लोग के पास लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया और आप त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको फॉर्मूला भी बताए थे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतार देंगे, साइन ए को किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, लंब बट्टा कर्ण। आप ये भी जानते हैं कि लंब यहाँ पे एक दिया है तो एक लिख देंगे, कर्ण हमारा यहाँ पे दिया है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी साइन को देखिए हम कॉट के रूप में बदल दिए। अब इसी प्रकार हम लोग सेक को भी कॉट के रूप में बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो आप जानते हैं कर्ण हमारे पास है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आधार हमारे पास है कॉट ए। सेक को भी हम लोग कॉट में बदल दिए। चलिए अब इसी प्रकार हम लोग देखते हैं टेन को बदलते हैं। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा आधार, यानी टेन ए लंब हमारा यहाँ पे देखिएगा, लंब आपको यहाँ पे हम एक लिखे हैं तो एक, आधार हमारा कॉट ए है तो कॉट ए, यानी टेन ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट ए। तो चलिए देखिए आप साइन को भी कॉट में बदल दिए, सेक को भी कॉट में बदल दिए और टेन को भी आप कॉट में बदल दिए। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 को बताने वाले हैं। चलिए तेजी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी इसमें जो एंगल होगा ना वो एंगल के जगह पर हम ए लेंगे, कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी इसको सेक में आपको क्या करना है, सेक ए में बदल देना है। तो एक तो आपका दिया 5 का, आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन को जिस टाइप से बनाए थे
उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी बहुत आसान है। सेक ए बराबर, आप जानते हैं कि सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। इसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक, यानी आधार बराबर ले लेंगे एक और कर्ण बराबर ले लेंगे हम लोग सेक ए। यानी हम लोग के पास कर्ण है और आधार है, तो लंब मेरे पास नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं h बराबर सेक ए, आधार बराबर 1, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेंगे। तो लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी p बराबर रूट अंडर सेक ए का होल स्क्वायर माइनस ए का वर्ग 1 हो जाएगा, यानी p बराबर रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1। यानी आप देख लीजिए हम लोग के पास कर्ण है, आधार है और यहाँ पे हम आपको लंब भी निकाल दिए। तो जब हम लोग के पास त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब, आधार और कर्ण है, तो हम आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला आपका है साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए बराबर लंब हमारा कितना है जी, लंब तो अभी हम लोग निकाले हैं, लंब निकाले रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, और हम लोग कर्ण कितना लेंगे, सेक ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक ए। आपका साइन ए सेक ए के रूप में बदल गया। 2 नंबर फॉर्मूला देखिएगा, 2 को हम लोग 2 नंबर में कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आप जानते हैं आधार हम लोग का 1 है और कर्ण हम लोग का सेक ए है, तो इसको हम लोग सेक ए में बदल देंगे, तो शॉर्टकट में बदल गया। फिर हम लोग 3 नंबर में निकालेंगे tan का फॉर्मूला। tan ए बराबर आप जानते हैं लंब बट्टा होता है आधार, तो tan ए बराबर लंब का लंब जो है यहाँ पे दिया है आपको रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आधार हम लोग का दिया है 1, तो 1 लिख लेंगे, यानी tan को भी हम लोग सेक में बदल दिए। आपका 4 नंबर में बन जाएगा कॉट ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आप जानते हैं आधार हम लोग का कितना दिया है 1, और लंब हम लोग का कितना दिया है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर हम कॉस ए का फॉर्मूला निकालेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, तो कॉस ए बराबर आपका हो जाएगा 5 नंबर में एच है, एच हमारा हम लोग के पास है सेक ए, और लंब हम लोग का है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया। बहुत ही आसान भाषा में है, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको 3 नंबर क्वेश्चन को आगे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है मान निकालना है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में हल करना है, क्वेश्चन जैसे है वैसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतार लेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 है। अगर इसको हम कॉस के रूप में बदल दे तो ये आपका इसका 1 हो जाएगा। नीचे वाला एक कॉस है और एक दोनों कॉस है, तो एक साइन को बदल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो इसी मेथड से आपका एक सवाल बनेगा, जैसे हम साइन को कॉस में बदलेंगे तो हम आपको
पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा कोण के बारे में हम आपको बताए थे। साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे हम cos को किस में बदलेंगे, साइन में, तो cos थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री, यानी cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बन जाता है cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसके मान को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 में से 27 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 63। फिर यहाँ पे 90 में से 17 को घटाएंगे तो साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटाइएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 73 है, गलती से आपका 75 लिखा गया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला आपका सेम हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यानी 63, cos स्क्वायर थीटा यानी 63, दोनों में थीटा का मान सेम है तो इसका मान एक हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 डिग्री cos स्क्वायर 73 डिग्री, इसका भी मान एक हो जाएगा। एक से एक कट के आपका मान क्या हो गया, एक आंसर आपका हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जैसे क्वेश्चन है उसको उतार देंगे, साइन 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, यानी इस कॉस को हम साइन में बदल देंगे और इस साइन को हम लोग कॉस में बदल देंगे। तो इसका फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं, आप फॉर्मूला याद किए तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी साइन 25 डिग्री इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 25 इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 65 घटा देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा साइन 25 डिग्री। फिर प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस 65, यानी 90 में से 65 घटा देंगे तो आपका कॉस 25 हो जाएगा। दोनों गुना में, तो गुना में साइन को साइन से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 डिग्री। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, आपका इसका भी मान निकल गया। चलिए आप इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सही विकल्प चुनिए, यानी एमक्यूएस क्वेश्चन है, और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जो आपका विकल्प यानी जो आपका आंसर सही है उसको इसमें पुष्टि करना है, इसमें देखना है कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं। जिसमें मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है, बार बार ये पूछता भी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे, इसमें 4 क्वेश्चन है जिसमें हम 2 क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं, फिर हम आपको 2 क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग लिख देते हैं हल। सेक 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसको हल करना है। सबसे पहले इसमें देखिएगा 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, दोनों में 9 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो 9 को जब हम लोग कॉमन निकालेंगे यानी बाहर निकालेंगे तो आपका बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला में बताया गया था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी 9 गुने 1 यानी हो जाएगा आपका 9। यानी इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
इस 4 ऑप्शन में ए में 1 दिया, बी में 9 दिया, सी में 8 दिया, डी में 0 दिया, तो हम लोग का आंसर 9 आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है। ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 2 दिया है, डी में -1 दिया है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं 1 + tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा cos थीटा। इसका पूरक बन जाता है। इसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक बटा, बटा के नीचे एक छिपा रहता है, यहाँ भी एक, इसके नीचे भी एक छिपा रहता है। cot का फॉर्मूला आता है cos थीटा बटा sin थीटा, और cosec का पूरक हो जाता है परिवर्त 1 बटा sin थीटा। समझिएगा, tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला 1 बाई cos थीटा, 1 का 1, cot का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा माइनस से cosec थीटा का फॉर्मूला तो 1 बटा sin थीटा। जिस बच्चा को ये फॉर्मूला याद होगा उसी को क्वेश्चन समझ में आएगा। हम आपको कल बताए थे कि त्रिकोणमिति बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपके भेजा में फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन को एग्जाम में बेहतर ढंग से बना पाइएगा। और इसके साथ साथ इसका रिवाइजेशन भी करना बहुत ही जरूरी होता है। मैथ जब तक आप रिवाइजेशन नहीं कीजिएगा तब तक वो आपके पास नहीं आएगा। आप मैथ को रिवीजन कीजिए, हमेशा मैथ आपके पास रहेगा। तो आप जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब तक आप जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उस चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाटा करके जोड़ बनाएंगे। 1 + 1 cos थीटा, इसका हो जाएगा आपका एलसीएम cos थीटा। एक के पारे में cos थीटा नहीं होता है, यानी कहने का मतलब गुना कर देंगे तो 1 में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos थीटा, प्लस है तो प्लस sin थीटा, फिर यहाँ पे +1, फिर सेम उसी तरह यहाँ भी होगा sin थीटा है तो इसका एलसीएम sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और -1। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग का गुना है, आप लोग देख रहे हैं बीच में हम लोग का क्या है, गुना है। तो इसको और इसको आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। cos थीटा गुना है तो sin थीटा, ऊपर को भी हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरीका हम बता रहे हैं, इस पूरे पद को हम लोग क्या मान लेंगे, a, और यहाँ पे इस पूरे पद को हम लोग क्या मान लेंगे, a, ये हम लोग का b, ये भी हम लोग का b। अब आप देखिएगा यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा है, लेकिन यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम लोग मान सकते हैं। तो a प्लस b और a माइनस b, फॉर्मूला होता है a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब a प्लस b के होल स्क्वायर भी बनेगा, तो आप जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -1। चलिए यहाँ पुट भर गया, तो इसको यहाँ पे जगह है तो हम इसको यहाँ पे बना दे रहे हैं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से -1 कट गया तो आपका बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2, यानी इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। यानी ए में 0 दिया, बी में 1 दिया, सी में 2 दिया है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए को आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 लास्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आपको 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को प्रूफ करना है, वो हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सेक ए प्लस 10a बरा इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है कि साइन ए के बराबर है कि कॉसेक ए के बराबर है कि कॉस ए के बराबर है, इसको हमको साबित करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए। सेक ए का उल्टा जो होता है ना 1 बटा कॉस ए होता है, प्लस साइन ए का जो उल्टा होता है ना, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। इसको हम जैसे के तैसे क्या करेंगे, उतार देंगे, इसमें कोई चेंजिंग हमको नहीं करना है। इसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है। आप लोग के बीच में क्या चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा पर के जोड़ बनाएंगे, यानी यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए बटा 1। तो आप जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कॉस ए से 1 में गुना करेंगे तो कॉस ए, 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। एगो कॉस ए से एगो कॉस ए कट जाएगा तो बच जाएगा आपका एगो कॉस ए। ऑप्शन में आपका कॉस ए डी नंबर है, तो डी नंबर पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ऑप्शन वाला ही है। 4 को हम लोग हल करते हैं। 4 में आपका दिया 1 प्लस tan a स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप फॉर्मूला आपको बताया गया था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। मेन बाटा हम लोग का ये है, तो मेन बाटा को जब हम लोग गुना में बदलेंगे तो साइन आपका चल जाएगा ऊपर और 1 आपका आ जाएगा नीचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं।